हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फंडा पे। आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस को जो कंप्लीटली बेस्ड ऑन प्रोनाउंस रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट को सीएसएफ का बैच चाहिए, आप बच्चे बैच ले सकते हैं, जिसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है और हमारे स्टडी फंडा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। बैच के अंदर आपका क्या क्या रहेगा बच्चों? रीजनिंग, जीके, मैथमेटिक्स प्लस इंग्लिश। बैच में क्या क्या मिलेगा आपको? उस कोर्स के अंदर, पर्टिकुलर कोर्स के अंदर आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज रहेगी, व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा आपके डिस्कशन के लिए, डेली करंट अफेयर्स, डाउट डिस्कशन एंड पीवाईक्यूज का डिस्कशन। चलेगा स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा सभी बच्चे। देखो बच्चों, यहाँ पे पॉइंट क्या है कि वन शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज हिज ड्यूटी टू हेल्प द वीक एंड द पुअर। ये बात बिल्कुल ठीक है। ये हम सभी लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है और हमें ये याद रखना है। हमें ये चीज अपने माइंड में रखनी चाहिए। ये किसी एक व्यक्ति की नहीं, हर एक व्यक्ति की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है, ठीक है, ड्यूटी है, कर्तव्य है कि वो हर उस व्यक्ति की मदद करे जो कमजोर है या फिर जो गरीब है। जो व्यक्ति कमजोर है या फिर गरीब है, उस व्यक्ति की वो क्या करे? हेल्प करे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। हर उस व्यक्ति को जो वर्ग कमजोर है या फिर ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट क्या आता है कि अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे कि कौन सा पार्ट हमें इनकरेक्ट दिया गया। एग्जाम में क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के आते हैं, जिसके अंदर बच्चों हमें फाइंड आउट करनी होती है एरर कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है, क्योंकि जो पार्ट आपका इनकरेक्ट होगा वही आपका आंसर ऑप्शन बन जाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे रिमेंबर की, तो ये किसके लिए आ रहा है? वन के लिए। ग्रामर का एक रूल है, जब भी वन आपको सब्जेक्ट के फॉर्म में दिया गया होगा तो उसके लिए जो भी आप प्रोनाउन यूज करेंगे, चाहे आप पॉसेसिव एडजेक्टिव यूज करें, चाहे आप ऑब्जेक्टिव यूज करें, चाहे आप रिफ्लेक्सिव यूज करें, ये सब जो यूज होंगे ये आपके वन के अकॉर्डिंग ही यूज होंगे। ये सब किसके अकॉर्डिंग यूज होंगे? वन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ड्यूटी भी किसकी है? वन की। जो गरीब है, ठीक है, उनकी मदद करना, उनकी हेल्प करना, कमजोर है उनकी मदद करना। तो यहाँ पे हिज जो है वो पॉसेसिव है, तो हमें वन के लिए क्या लिखना पड़ेगा? दैट इज वंस। क्या लिखना पड़ेगा? वंस। वंस ड्यूटी। ठीक है, तो वन का जो पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है दैट इज वंस, और उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि जो पार्ट आपको इनकरेक्ट दिया गया है वही आपका आंसर ऑप्शन बन जाएगा। इतना क्लियर है? चलेगा नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मैंगोज ऑफ दरभंगा आर स्वीटर देन दैट ऑफ पटना। कंपैरिजन, फिर कंपैरिजन आ गया कि जो दरभंगा के मैंगोज हैं, आम हैं, ठीक है, वो ज्यादा मीठे होते हैं किन किन आमों से? जो पटना के आम है, पटना से नहीं, पटना के आमों से ज्यादा मीठे हैं। फिर कंपैरिजन जब भी आप करेंगे तो कंपैरिजन दो इक्वल चीजों के बीच में करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंपैरिजन दरभंगा और पटना के बीच में नहीं कर रहे, हम दरभंगा के आमों का कंपैरिजन पटना के आमों के साथ कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बच्चों, अगर मैं बात करूं मैंगोज की, तो मैंगोज का मतलब ये प्लूरल है, एक से ज्यादा है, तो हम दैट का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो दैट होता है बच्चों ये सिंगुलर के लिए यूज होता है। हमें यहाँ पे सिंगुलर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? प्लूरल। तो सेम केस में कंपैरिजन में प्लूरल के लिए हम जो यूज करते हैं वो दोज यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बच्चों? दोज। क्या यूज करते हैं? दोज। THOSE, दोज। और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो थर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको करेक्ट करके क्या बोलेंगे? द मैंगोज ऑफ दरभंगा आर स्वीटर देन दोज ऑफ पटना। दोज ऑफ पटना। कितना क्लियर है? चलेगा नेक्स्ट आते हैं। द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन, फिर कंपैरिजन आ गया। अब रांची का कंपैरिजन नहीं, रांची के क्लाइमेट का कंपैरिजन, ठीक है, गया के क्लाइमेट के साथ करेंगे।
अब यहाँ पे अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा मैंगोज की बात हो रही थी, प्रीवियस क्वेश्चन में हम प्लूरल की बात कर रहे थे, ठीक है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, सिंगुलर, क्योंकि क्लाइमेट जो है ये हमारा कैसा केस है बच्चों, सिंगुलर। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब आप सिंगुलर की बात करते हैं तो वहां पे सिंगुलर के केस में आप यूज करेंगे दैट, ठीक है। क्या यूज करेंगे बच्चों, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन दैट। और प्लूरल होता है तो वहां पे दोज का यूज होता है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। प्लूरल है तो दोज और सिंगुलर है तो दैट। तो यहाँ पे सबसे पहले देन के बाद आपको क्या लिखना है, दैट। अब आफ्टर दैट हमें प्रीपोजिशन जरूर लगानी है, वो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट के अंदर दिया गया है, ठीक है। तो क्लाइमेट के साथ ऑफ है तो वही दैट के साथ ऑफ लग जाएगा, फिर बाकी एज इट इज आपका यूज हो जाएगा, ठीक है। और उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। इतना क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट आते हैं। द टू ब्रदर्स क्वारल्ड विद वन अनदर। दो भाइयों के झगड़ने की बात हो रही है एक दूसरे के साथ। दो भाई हैं जो एक दूसरे के साथ झगड़ रहे थे, ठीक है, झगड़ा किया। भाई बहन है, भाई भाई है, बहनें हैं, झगड़ा तो होता ही है, हर परिवार में होता है, ठीक है। किसी में ज्यादा किसी में कम, जहाँ दो लोग होंगे तो थोड़ी बहुत टक्कर तो टकराव तो होता ही रहता है, ठीक है। अब पॉइंट क्या आता है कि ब्रदर्स कितने हैं, दो। ब्रदर्स कितने हैं बच्चों, दो। अब यहाँ पे आप बच्चे ध्यान रखेंगे कि जब हम दो की बात करते हैं तो इस केस में एक चीज ध्यान रखो, एक होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या होता है बच्चों, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन की मैं बात करूं, अगर आप दो की बात करेंगे तो आप दो के लिए यूज करेंगे ईच अदर। क्या यूज करेंगे बच्चों, ईच अदर। रेसिप्रोकल के अंदर आपको ये ध्यान रखना है आप दो की बात कर रहे हैं या दो से ज्यादा। अगर आप दो से ज्यादा की बात करते हैं, मोर देन टू, अगर आप बात कर रहे हैं मोर देन टू, तो आप लगाएंगे वन अनदर, तो आप लगाएंगे वन अनदर। लेकिन अगर आप दो की बात करेंगे तो दो के लिए आप यूज करेंगे ईच अदर। पॉइंट समझ आ गया। अब यहाँ पे भाई कितने हैं, दो। तो जहां दो होगा वहां पे वन अनदर नहीं, वहां पे ईच अदर का यूज होगा। दो से ज्यादा की बात करेंगे तो वन अनदर लगता है। तो दो भाइयों के लिए हमें ईच अदर लगाना है और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो थर्ड हो जाएगा। इतना क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट आते हैं। द टू सिस्टर्स लव वन अनदर वेरी डियरली। दो बहनें हैं एक दूसरे को बहुत लव करती हैं, होता है, बहनों में प्यार होता है, भाइयों में प्यार होता है, भाई बहन में बहुत प्यार होता है। अब यहाँ पे बात हो रही है सिस्टर्स की, बट ये सिस्टर्स कितनी है बच्चों, दो। ये सिस्टर्स कितनी है, दो। अगर हम बच्चों दो की बात करेंगे तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे, हम दो के लिए कभी भी वन अनदर का यूज नहीं करते। जहां दो होंगी वहां पे आएगा ईच अदर। क्या आएगा बच्चों, ईच अदर। जब भी आप दो की बात करेंगे तो दो के केस में आप ईच अदर लगाएंगे और उसी के बेसिस पे आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है बच्चों वो सेकंड हो जाएगा, ठीक है। आप क्या बोलेंगे, द टू सिस्टर्स लव्ड ईच अदर, ठीक है। लव्ड ईच अदर वेरी डियरली, लव्ड ईच अदर वेरी डियरली। और उसी के बेसिस पे आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है बच्चों वो सेकंड हो जाएगा। इतना क्लियर है। चलो नेक्स्ट आते हैं। नन ऑफ माई टू पेन्स राइट्स वेल। भाई मेरे पास दो पेन है, दोनों में से एक भी सही लिखता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि नन ऑफ माई टू पेन्स राइट्स वेल करेक्ट है। अब यहाँ पे आप बच्चे ध्यान रखेंगे, ये जो पेन है ये पान कितने हैं, दो। ये पान कितने हैं, दो, ठीक है। हम नन का जो यूज करते हैं बच्चों वहां करते हैं जब हम दो से ज्यादा की बात करते हैं। हम नन का यूज कब करेंगे, जब हम दो से ज्यादा की बात करेंगे, मोर देन टू, नेगेटिव सेंस में। नन इज अ नेगेटिव वर्ड। नेगेटिव वर्ड में जहां आप दो से ज्यादा की बात करेंगे वहां पे यूज करेंगे नन। लेकिन जब दो की बात करेंगे तो सेम नेगेटिव सेंस में हम नाइदर वर्ड को यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे नाइदर। नाइदर का यूज होता है दो के लिए।
चाहे दो व्यक्ति हो, चाहे दो चीजें हो, कोई भी दो थिंग्स की बात करो, पर्सन की बात करो, तो वहां पे आप नाइदर का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आएगा वो नाइदर आएगा। तो पेन से पहले आपको टू मेंशन किया हुआ है, तो इसीलिए नन की जगह आप लिखेंगे नाइदर। नाइदर ऑफ माई टू पेन्स, नाइदर ऑफ माई टू पेन्स राइट्स वेल, राइट्स वेल, नाइदर ऑफ माई टू पेन्स राइट्स वेल। और उसी के बेसिस पे आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। बोलो इतना क्लियर है सभी को? डाउट है किसी को? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। ये ध्यान रखना आपको पॉजिटिव पॉजिटिव से चेंज होगा और नेगेटिव नेगेटिव से चेंज होगा। नन नेगेटिव है तो उसके लिए उसको नाइदर के साथ ही बदलेंगे, ठीक है। इस चीज को बस ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एनी ऑफ द टू वाइफ्स इज डोमिनेटेड बाय हर हस्बैंड। अब बात हो रही है कितनी वाइफ की? दो। वाइफ्स कितनी है? दो। अब यहाँ पे हमें दे दिया है एनीवन, पीछे नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव है। एनीवन जो है ये आपका यूज होता है जब भी आप दो से ज्यादा की बात करते हैं, मोर देन टू की। लेकिन ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। किसमें होता है बच्चों? पॉजिटिव सेंस। कि मैंने पूरा टॉपिक डिटेल में करा रखा है सीएसएफ के बैच में। जिन स्टूडेंट ने लिया हुआ है बैच उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं लिया एक बार जरूर चेक करें, ठीक है, हमारे एप्लीकेशन पे जाके। एनीवन का मतलब होता है जब हम दो से ज्यादा की बात करते हैं, बट पॉजिटिव सेंस में, ठीक है। यहाँ पे वाइफ्स हमारी दो हैं। कितनी है? दो। अब जब दो की बात करेंगे तो पॉजिटिव सेंस में दो के लिए हम आइदर वर्ड को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? आइदर। पीछे हमने नेगेटिव में पढ़ा नाइदर, और यहाँ पॉजिटिव में पढ़ेंगे हम आइदर, जब हम दो की बात करेंगे, ठीक है। दो के लिए हमें यहाँ पे यूज करना है क्या बच्चों? आइदर। तो यहाँ पे एनीवन की जगह आप लिखेंगे दैट इज आइदर ऑफ, आइदर ऑफ। और उसी के बेसिस पे आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो फर्स्ट हो जाएगा। उसी के बेसिस पे जो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो फर्स्ट हो जाएगा। इतना क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं। एवरीवन हैज देयर ऑन आइडियाज ऑन द सब्जेक्ट। हर व्यक्ति का अपना अपना आइडिया होता है, अपने अपने विचार होते हैं, ओपिनियन होते हैं किसी भी टॉपिक पे लेकर, किसी भी विषय पे लेकर। सबके अपने अपने व्यूज होते हैं, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। अब पॉइंट आ रहा है एवरीवन। हमारे जो इंडेफिनेट केस होता है, चाहे वो आपका एवरीवन हो या फिर एवरीबडी, एवरीवन हो या फिर एवरीबडी हो, ये वन पे खत्म है, ठीक है। समवन हो या समबडी हो, एनीवन हो या एनीबडी हो, नो वन हो या नोबडी हो, ये किस पे खत्म है? वन। वन पे खत्म है तो हम इसको हमेशा एज अ सिंगुलर कंसिडर करते हैं, एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट हम इनको कंसिडर करते हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट के कारण इनके लिए जो प्रोनाउन यूज होगा, इनके लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वो भी सिंगुलर ही यूज होगा। ये जो THEIR देयर है, ये दे का पोसेसिव केस है। दे का मतलब होता है प्लूरल, तो दे का पोसेसिव होता है देयर। हम यहाँ पे देयर नहीं लिख सकते क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं बच्चों? एवरीवन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एवरीवन। एवरीवन का मतलब है हमारा एक से, तो एक के लिए हमें देयर नहीं लिखना। तो हम जब जेंडर नहीं पता होता तो मेल के हिसाब से ही के अकॉर्डिंग चलेंगे, और ही का जो पोसेसिव होता है दैट इज हिज। तो यहाँ पे हम देयर की जगह किसका यूज करेंगे? हिज का यूज करेंगे। हम ये किसके लिए कर रहे हैं? ये एवरीवन के कारण कर रहे हैं। तो हम इसको करेक्ट करके कैसे बोलेंगे बच्चों? एवरीवन हैज हिज ऑन आइडियाज ऑन दिस सब्जेक्ट। और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो सेकंड हो जाएगा। इतना क्लियर है आप सभी बच्चों को? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। एवरीबडी इज ऑनेस्ट इन माई ऑफिस एंड डज देयर वर्क ऑनेस्टली। आपको चेक करना है अगेन बच्चों कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है। अगर मैं बात करूं ऑनेस्ट की, कि जो ऑनेस्ट है ये कौन है बच्चों? एवरीबडी। एंड अगेन एवरीबडी इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, अगेन एवरीबडी इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर ऑनेस्ट एवरीबडी है ऑफिस के अंदर तो डेफिनेटली जो ऑनेस्टली वर्क करने वाला व्यक्ति है वो भी एवरीबडी होगा।
तो बच्चों अगर ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और इस सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने वर्ब इज ली है सिंगुलर, ठीक है, तो क्या यहाँ पे हम देयर का यूज कर सकते हैं? क्योंकि जो ऑनेस्टली काम कर रहा है वो भी तो एवरीबडी कर रहा है। तो सेम वही चीज जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करी है, वही पॉइंट यहाँ पे भी हमें यूज करना है। तो यहाँ पे हमें देयर नहीं, हमें एवरीबडी के लिए हिज का यूज करना है। किसका यूज करना है बच्चों? हिज का, ठीक है, क्योंकि हमें सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे प्रोनाउन यूज करना है, ठीक है। तो एवरीबडी के लिए हम सिंगुलर सब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं, तो हम ही के अकॉर्डिंग, हमें एवरीबडी में नहीं पता कि कोई लड़की है, लड़का है, कौन नहीं, ठीक है, तो हम हमेशा ही के हिसाब से चलेंगे। ग्रामर का रूल है और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं। लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड एंजॉयड वेरी मच। बात हो रही है पिछले समर की, कहाँ गया वो? शिमला, और भाई उसने बहुत एंजॉय किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है। अच्छा, बात हो रही है बीते हुए समर की, तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट, वर्ब की सेकंड फॉर्म ठीक है, गो के साथ टू आता है, ये भी ठीक है, शिमला एंड, और अगर गया पास्ट में है तो उसने जो वहां पे एंजॉय किया है वो भी काम पास्ट में हो रहा है, ये भी बात ठीक है। अब पॉइंट क्या आता है, क्या इसमें कोई मिस्टेक है या नहीं? देखो बच्चों, एंजॉय के साथ हम एंजॉय के साथ यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव और नहीं भी करते हैं। हम इसके साथ रिफ्लेक्सिव को यूज भी करते हैं और नहीं भी करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आई का माई सेल्फ, शी का हर सेल्फ, दे का देमसेल्व्स, ठीक है, तो और नहीं भी करते हैं। अच्छा, ये डिसाइड जो कौन करेगा, ये डिसाइड कौन करेगा, बस ये ध्यान रखना है, ये डिसाइड करता है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने आपसे बोला आई एंजॉयड द पार्टी, तो मैंने क्या एंजॉय किया? पार्टी को किया। तो पार्टी क्या है? व्हाट का रिप्लाई, व्हाट का रिप्लाई है तो ऑब्जेक्ट आ गया। आई एंजॉयड एट द पार्टी, एट द पार्टी, एट आ गया, एट इज अ प्रीपोजिशन, वहां पे वो ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो फिर लगाते हैं हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव का यूज कब होगा? जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन। और कब नहीं होगा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज गिवन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज गिवन। कब होगा और कब नहीं होगा ये डिपेंड करता है हमारे ऑब्जेक्ट, ठीक है, वही सेम चीज है। वेरी मच ना तो नाउन है ना प्रोनाउन है, तो यानी कि यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, यहाँ पे हमें बच्चों ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो रिफ्लेक्सिव लगेगा। और रिफ्लेक्सिव को हम हमेशा वर्ब के जस्ट बाद यूज करते हैं। किसके बाद करते हैं? वर्ब के जस्ट बाद यूज करते हैं। दूसरा रिफ्लेक्सिव जो यूज होता है वो सब्जेक्ट के हिसाब से, तो यहाँ इन गया कौन है? आई, तो एंजॉय भी तो आई नहीं किया होगा ना, तो यहाँ पे एंजॉयड के बाद आपको लिखना है माई सेल्फ। क्या लिखना है? माई सेल्फ, एंजॉयड माई सेल्फ, एंजॉयड माई सेल्फ, और उसी के बेसिस पे इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो सेकंड हो जाएगा। एंजॉयड माई सेल्फ के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड एंजॉयड माई सेल्फ वेरी मच, ठीक है। आई होप आप बच्चों को पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी जिन स्टूडेंट को बैच चाहिए सीएसएफ का, आप बच्चे बैच ले सकते हैं, जिसके लिए आप प्ले स्टोर पे जाएं और वहां से हमारे स्टडी फंडा एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। बैच के अंदर आपको रीजनिंग, जीके, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, उसके अलावा बैच में क्या क्या, उस कोर्स में क्या क्या रहेगा, आपका रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, टेस्ट सीरीज रहेगी, व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा डिस्कशन के लिए, डेली करंट अफेयर्स, डाउट डिस्कशन एंड पीवाईक्यूज का डिस्कशन। क्लासेस बच्चों अच्छी लगती हैं, इनको लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। तो आज के लिए इतना रखिए। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ।